बस तो इस वीडियो में हम कैम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ये कैम होता क्या है। कैम का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। अगर कैम की डेफिनेशन को हमें याद रखना है तो हम किस तरह से रख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर यानी कि बनाने के लिए जितने स्टेज से गुज़रना पड़ता है वो सारे स्टेज में अगर कंप्यूटर का यूज़ होने लगे तो वो बन जाता है कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, कैम की अगर डेफिनेशन पूछी जाए और अगर हमें एग्ज़ाम में लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे। कैम कैन बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्लानिंग, स्टोरेज, मशीनिंग, मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। दैट्स इट्स। ये हो जाता है कैम कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर इंडस्ट्री में जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अगर उन डिपार्टमेंट में हम कंप्यूटर का यूज़ करने लगे तो वो बन जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, स्टोरेज डिपार्टमेंट, फिर मशीनिंग रिलेटेड चीज़ है जो भी अगर हमें कंपोनेंट को बनाना है, प्रोग्राम बनाना है सीएनसी मशीन के लिए, फिर पूरा मैनेजमेंट है, पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी चीज़ों में अगर कंप्यूटर का यूज़ होने लगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग बन जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। बस यही है कैम की एक्चुअल डेफिनेशन, सारे डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का यूज़। अब ये यहाँ तक हम इस वीडियो में कैम की डेफिनेशन के बारे में ही जानेंगे। अब थोड़ा इन डेप्थ यहाँ प्लानिंग स्टोरेज में क्या होता है वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। बाकी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। नाउ प्लानिंग सेक्टर, जैसे कि अगर हमें एक कंपोनेंट बनाना है तो उस कंपोनेंट में कितने ऑपरेशंस आएंगे। जैसे कि पहले टर्निंग सेटअप आएगा, दूसरा टर्निंग सेटअप आएगा, फिर मिलिंग सेटअप आएगा तो वो वीएमसी में होगा, फिर कुछ मैन्युअल वर्क होंगे, उसके बाद ग्राइंडिंग प्रोसेस होगी। तो ये सारे जो स्टेप वाइज ऑपरेशंस है उनमें भी अगर इन डेप्थ हमें जाना जाए कि जो फर्स्ट सेटअप रहेगा टर्निंग में तो उस टर्निंग में कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, उनके सारे साइकिल टाइम्स, जो पूरा A to Z साइकिल टाइम के साथ जो सारा एक डेटा कंप्लीट होगा, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करके ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की मदद से करें तो ये कैम में इंक्लूड हो जाता है। ओके, जैसे कि मशीन टूल सिलेक्शन है तो चलो पहले टर्निंग सेटअप है तो हमें कौन सा टर्निंग मशीन यूज़ करना है, कौन सा वर्क सेंटर यूज़ करना है। तो ये सारा मशीन टूल सिलेक्शन, मशीन टूल यानी कि एक सीएनसी मशीन। ओके, जैसे कि टर्निंग मशीन है, कोई मिलिंग मशीन है, तो ये सारे मशीन टूल सिलेक्शन भी कंप्यूटर की मदद से करें हम। और स्केड्यूलिंग यानी कि चलो टर्निंग सेटअप में जो फर्स्ट सेटअप है उसका साइकिल टाइम है 5 मिनट, तो ये 5 मिनट के बाद जो दूसरा वर्क सेंटर पर ये कंपोनेंट हमारा पहुंचेगा तो वो कितने समय पे पहुंचेगा, ये सारा स्केड्यूलिंग। और कितने समय के बाद ये हमारा कंपोनेंट है वो पूरे 10 सेटअप के साथ कंप्लीट होके हमें मिल जाएगा। तो ये सारा डेटा है वो अगर हमें कंप्यूटर की मदद से ही हम प्लान कर पाए तो वो बन जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये प्लानिंग एक सेक्टर है, एक कंपोनेंट है कैम में। जैसे कि ये कंसेप्ट आएगा कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी हम आगे कैम में पढ़ेंगे। ये प्लानिंग सेक्टर हो चुका। नाउ स्टोरेज, तो वेयर हाउस या फिर जो जहाँ पर भी स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, कंप्यूटर की मदद से हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी, भाई ए टाइप की प्रोडक्ट है उसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, बी टाइप की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें ये कंप्यूटर में ही स्टोर रहेगी, सारे डेटा कंप्यूटर में ही स्टोर रहेगा। जब भी असेंबली के लिए हमें अगर रिक्वायरमेंट रहेगी कंपोनेंट एफ़ की इतनी क्वांटिटी चाहिए तो कितनी अवेलेबल है, अगर क्वांटिटी कितनी अवेलेबल नहीं है वो भी हमें कंप्यूटर ही बताएगा। एंड उसकी प्लानिंग भी फिर डायरेक्ट कंप्यूटर कर देगा कि भाई 5 क्वांटिटी की डिमांड है लेकिन अभी 4 क्वांटिटी ही हमारे पास वेयर हाउस में अवेलेबल है। एक क्वांटिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो प्लानिंग में आ जाएगी और उसका फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से पूरा जो मैनेजमेंट है वो भी कंप्यूटर के साथ अलॉन्ग विथ कंप्यूटर चले, ये चीज़ें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में आती है। नाउ स्टोर द डेटा ऑफ
इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि चलो कि 5 क्वांटिटी की डिमांड थी तो 5 क्वांटिटी हमने वेयर हाउस में से निकाल ली। सो वो सारे डेटा भी कितने बजे कितनी डेट पे ये कंपोनेंट को बाहर निकाला गया है, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर रहेगी। और उसके साथ ही जैसे कि रॉ मटेरियल, अगर पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा तो रॉ मटेरियल कब आया है, वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्या उसका रिजेक्शन क्वांटिटी कितनी है, फिर से कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितने फिनिश प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये सारे डेटा हमारे पास कंप्यूटर में ही अवेलेबल होंगे। नाउ मशीनिंग, तो सीएनसी की मदद से हम कंपोनेंट बनाते हैं, ओके। बट उसमें भी जो प्रोग्राम से सीएनसी चलता है वो प्रोग्राम हम कंप्यूटर की मदद से बनाए तो ये बन जाता है कंप्यूटर एडेड मशीनिंग, क्योंकि जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो भी हम कंप्यूटर की मदद से बना रहे हैं। जो आपने कई सारे सॉफ्टवेयर के बारे में भी सुना होगा, एनएक्स कैम आता है, मास्टर कैम है, पावर मिल है, फिर ऑटोडेस्क का ही एक फ्यूजन 360 भी अवेलेबल है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम वर्चुअली कंप्यूटर में बैठे बैठे टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक्चुअल में कंपोनेंट कैसे मशीनिंग कैसे चलेगा एक्चुअल में, वो भी हम वर्चुअल सिमुलेशन में देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंप्यूटर की मदद से करें तो ये एक पार्ट ऑफ कैम है, मशीनिंग सेक्टर। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि ऑटोडेस्क का जो पावर मिल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यहाँ पर अगर ये प्रोफाइल मुझे बनानी है तो ये अगर मैं मैनुअल प्रोग्राम बनाने जाऊँ तो थोड़ा मेरे लिए बन सकता है कि दिक्कत वाला काम हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं इजीली ये प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने टूल को चलाऊँगा तो वो अपने आप जो कटिंग कैसे होगा, टूल कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो एरर होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, और अगर कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर एलिमिनेट ही हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर देख सकता हूँ कि टूल कैसे चलेगा और किस तरह से कटिंग होगा और स्टेप ओवर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही साइकिल टाइम क्या होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। ये मास्टर कैम के एक पिक्चर अवेलेबल है कि भाई 2D स्केच कुछ इस तरह से ग्रू यहाँ OD में अवेलेबल है। ये अभी हाफ कट सेक्शन व्यू यहाँ पर अवेलेबल है, मास्टर कैम में कुछ इस तरह से दिखाया गया है ना। अगर ये मुझे मटेरियल रिमूव करना है तो वो मैं इजीली कैसे कर सकता हूँ और टूल कैसे चलेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से पूरा इंक्लाइंड एंगल भी अवेलेबल है। ये तो टूल फाउल होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं कैम में देख सकता हूँ, राइट। नाउ ट्रांसपोर्टेशन, सो CNC मशीन में भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है कि लोडिंग अनलोडिंग रोबोट की मदद से हम कर सकें। ये एक सिंपल ट्रांसपोर्टेशन में ये थोड़ा मैंने ले लिया है कि रोबोट की मदद से हम जो लोडिंग अनलोडिंग होता है वो भी हम रोबोट की मदद से कर सकते हैं। यह पूरा ऑटोमेटेड सेक्टर है। सो कैम में ये चीज़ें भी शामिल है। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल भी अवेलेबल है। सो सारी जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगी वो अपने आप ही रोबोट करेगा। सो ऐसी जो कंप्यूटर का इंटरफेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहाँ पर रहेगा। ओके, ऐसा नहीं कि ये एक कंप्यूटर एक सिस्टम ही हमें कंप्यूटर यहाँ पर चाहिए होगा तो यही कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ ऑटोमेशन, इन शॉर्ट ऑटोमेशन से रिलेटेड अगर सेक्टर आ जाए तो वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूडेड है। नाउ कन्वेयर बेल्ट की मदद से हम सारी चीज़ों को ऑटोमेशन के थ्रू आगे पीछे या स्टोर करना चाहते हैं कहीं पे तो वहाँ पर कन्वेयर बेल्ट का भी यूज़ होता है। नाउ यहाँ पर एक वीडियो अवेलेबल है जो मैंने देखा है लोडिंग अनलोडिंग के लिए कि एक पूरा जो स्टोरेज यहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर ये बॉक्सेस को ये जो रोबोट है वो अपने आप ही लोड करता है। सो ये चीज़ें कहाँ पर भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैम में इंक्लूड होती हैं। ओके, एंड कैम की मेन डेफिनेशन यही है कि कैम कैन बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्लानिंग, स्टोरेज, मशीनिंग, मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो सारे सेक्टर में अगर हम कंप्यूटर का यूज़ करने लगें तो वो बन जाता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। That's it and all the best guys.